हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे अग्निपथ के हिसाब से एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए रागा का यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट दोस्तों कराऊंगा। रागा का बिल्कुल पेपर आपका एग्जाम पैटर्न द्वारा दोस्तों मैंने लिया 30 में। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो सभी लोग लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, पहली क्लास से सभी लोग सपोर्ट करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेन निकाल लीजिए। और 30 में अगर आप लोग 25 स्कोर भी कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। 25 दोस्तों आने चाहिए, 25 अगर कम होते तो आप लोगों को प्रॉब्लम है और तैयारी मतलब करिएगा। चलो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है राधा एवं सुधा की जो वर्तमान उम्रों का अनुपात दोस्तों 7:9 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का जो अनुपात है 3:4 है। तो सुधा की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कॉपी निकाल के आप लोग हल करिए पहले जरा, फिर इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो वर्तमान जो उम्र का अनुपात है, अनुपात जब भी दिया जाता है तो मान अनुपातिक गुणांक x है तो हो जाएगा 7x हो जाएगा, एक हो जाएगा 9x हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। आप लोगों की एक 7x मान ले रहे, एक 9x हो गया। ठीक है, तो इनमें 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व का है तो हो जाएगा 7x-5 और बटे अनुपात में था इसलिए बटे 9x माइनस का 5। 5 वर्ष पूर्व जो उनका अनुपात था 3/4 अनुपात था भाई। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो अब त्रियक गुणा तो कर ही लोगे तो ये हो जाएगा आपका 28x माइनस का 20 बराबर 9 का 27x और 5×15। घटाना जानते हो, 27-28 में मतलब x आएगा, ये -15 उधर प्लस का तो प्लस का 5 आएगा, तो x बराबर 5 आएगा, x बराबर 5 आएगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा था, सुधा ये राधा थी, ये सुधा की यहाँ पे वर्तमान उम्र मतलब 9x थी। तो 9x की वैल्यू 5 निकली थी, 9×5 = 45। तो 45 वर्ष आएगी सुधा की। अगर राधा की पूछती तो 7×35 हो जाता। अगला दिया किसी संख्या का 70% दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है तो दोनों संख्याओं का अंतर 100 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, लेकिन इसको हम कॉपी में आपको दिखाएंगे जिससे आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग इसको जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर लीजिए। आप लोग देखते हैं लाइक वाइक करते नहीं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। चलो कॉपी में देख लीजिए। चलिए भाई, तो इसमें क्या है कि मान लीजिए एक बड़ी संख्या x थी और छोटी संख्या x-100 मान ली थी। उसका क्या है कि किसी संख्या का 70% कहा था तो x गुणे 70/100 हो जाएगा और छोटी संख्या के 4/5 के बराबर था। तो छोटी संख्या x-100 मानी थी प्रश्न के हिसाब से, तो x बराबर 800 दोस्तों आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलो अगला देखते हैं। चलो x बराबर 800 आ जाएगा। 23 नंबर प्रश्न दिया गया कि एक दो अंकों वाली संख्या के अंक 2:3 है और अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त करने से प्राप्त संख्या मूलतः जो संख्या 27 से बड़ी है। मूल संख्या दोस्तों क्या होगी बताइए जरा, क्या होगा? तो दोस्तों ये कि इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से करिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों ने शायद 9th और हाई स्कूल में पढ़ा होगा। इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको कॉपी में हल करके दिखा देते हैं। चलो मान लो इकाई के अंक भाई 3x 2x जो भी दिया है 3:2 दिया था, तो उसको हमने अनुपातिक गुणांक x मान के 3x 2x में कन्वर्ट किया। तो मूल संख्या 10x + y आपको मतलब 10 2x और प्लस का 3x करके 23x निकाल लिया। तो स्थान बदलने पर अगर स्थान बदलते हैं तब क्या होगा? ठीक है, इस पैटर्न से हमने हल कर दिया था। मान लो इकाई का अंक x था, x बराबर 3x दिया, y बराबर आपका दायां अंक बराबर 2x दिया है और हम लोग क्या मानते हैं 10x + y मानते हैं। इसी पैटर्न पे हमने हल किया था। स्थान बदलने पर आप लोगों का 32x आया, वैसे 23x आया था, घटाने पर आपका ये पूरा x बराबर 3 आ रहा है। और यहाँ पे क्या मूल संख्या भी निकालनी थी, मूल संख्या 23x थी। ठीक है, जो मूल संख्या यहाँ पे थी तो उसी में आप लोग 23 × 3 करोगे 69 आएगा। ठीक है, इस पैटर्न को आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, राइट ऑप्शन 69 है। चलो भाई 69 यहाँ पे आएगा। 69 तो दोस्तों कहीं नहीं है, तो यहाँ पे 23 का जो चौथा है वो राइट ऑप्शन बनेगा। 24 नंबर 23 का जो चौथा है भाई सही। अगला दिया गया है 3 लीटर नमक के 10% घोल में पानी की कितनी मात्रा मिलाया जाए ताकि नमक का घोल 5% बन जाए। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमने काफ़ी मन किया है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, या तो फिर ऐसे कर सकते हो कि तीन लीटर में 10% का घोल है तो 3 × 90/100 तो आएगा तो 2.7 लीटर आएगा। ठीक है, उसमें भी क्या है, अब चलो कॉपी में आप लोग देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो घोल में पानी की मात्रा निकाल ली थी। ठीक है, 10% के हिसाब से, तो 100 - 10 मतलब 90/100 निकाल ली तो 2.7 लीटर आई थी। नमक की मात्रा 0.3 लीटर दी गई थी तो x का 5% बराबर 0.3 लीटर मानना था। तो इसी प्रकार से हल किया था, 6 लीटर निकला था x की वैल्यू। और जिसमें पानी मिलाया जाए तो 6 - में 3 लीटर कर दिया था, क्योंकि घोल में पानी की मात्रा 3 लीटर थी ना, तो 6 - 3 कर दिया तो पानी की मात्रा 3 लीटर निकल के आ गई थी। तो अब अगला देखते हैं प्रश्न। 3 लीटर। अगला दिया 25 नंबर है। इसको हल करना बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को डायरेक्ट हम बताते हैं। कौन सा 25 नंबर है, तो इसको हल करेंगे पहले। तो कितना आएगा 42 + 1/6।
तो इसको जब वैसे करेंगे 6 × 6 42, आप लोग इसको वैसे हल कर लेना पूरा, तो इसको कितना बनेगा 1 + 6/43 बनेगा। फिर इसको फिर इससे फिर आप लोग हल करेंगे तो कितना बनेगा 9 + 43/49 बनेगा। ठीक है, तो आप लोग 9 × 9 = 81, ठीक है, सॉरी 49 43/49, 49 गुणे 9 करोगे तो कितना आएगा 441, 441 + 43 में 49, तो होगा 484/49, 484/49, जिसको 484/49 आया है। ठीक है, इसको इस फॉर्म में ले सकते हो 9 सही 43/49, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 25 को चौथा ही आ रहा है आप लोगों का, 9 सही 43/49। दोस्तों आप लोग इसको बारीकी से ध्यान से हल करिएगा, दिक्कत मत करिएगा, सरल करना था। देखो इनका एलसीएम ले लेना, फिर जो संख्या है फिर उसका एलसीएम लेना, उसी प्रकार से कर लोगे। 2k = x दिया है, 2k + 3 = y दिया है, x/y का मान पूछा गया है। चलो तो ऐसे कर लेना है। देखो x, ये x का मान है, ये y का मान है। अब x/y का मान पूछा है तो इन सबको x/y में रख लेंगे। x का मान दिया है 2k/y, मतलब x/y बराबर हमको निकालना है, तो x बराबर 2k मान लिया, y बराबर क्या दिया था 2k + 3 दिया गया था। रुकिएगा, 2k + 3, 2 के ऊपर पावर में था ना 2k + 3, तो इसको क्या ले सकते हैं, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। जैसे कि ये ऊपर जब जाएगा तो आधार आधार बराबर हैं तो घातें जुड़ती हैं, लेकिन ये ऊपर गया तो माइनस का हो गया k - 3। ठीक है, पता होगा। चलो तो 2 और यहाँ पे क्या आएगा 2 - 3, क्योंकि k कट जाएगा। ठीक है, तो 2 - 3 बचेगा, जो आपका होगा 1/8 होगा आपका। माइनस का मतलब -8 आएगा, लेकिन उसको उस फॉर्म ले सकते हो 1/8। ठीक है, चलो 1/8 राइट ऑप्शन कहाँ है, प्लस का 1/8 आ जाएगा, क्योंकि वो कैसा था, ऐसे लिखा था 2 की पावर -3, तो इसको ले सकते हो 2 की पावर, इसको ले सकते हो 1/2 की पावर 3, तो 1/8 आ जाएगा। समझ गया होगा, माइनस में था ना इसलिए बट्टे में जब गया तो 2 की पावर 3 हो गया, प्लस का 3। अगला दिया रंजन ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 17,000 रुपये में खरीदी, इसकी मरम्मत पर 3100 रुपये खर्च हुए, 15% लाभ के हिसाब से वह मोटरसाइकिल कितने रुपये में बेचना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। चलो अगला देखते हैं, इसको आप लोग कॉपी में देख लीजिए। चलो भाई, तो सिंपल सा लागत मूल पहले कितने के लिए थे, एक 17,000 थे और 3100 उनको जोड़ दिया। अब उसमें भी क्या है कि लागत मूल मतलब क्रय मूल मान लो, क्रय मूल 100 + लाभ बट्टे में 100, ये सूत्र होता है। क्रय मूल बराबर दोस्तों होता है क्रय मूल इंटू 100 + लाभ बट्टे में 100। लाभ 15% का था, बट्टे में 100 था, और क्रय मूल 20,000 100 आया था। सिंपल हल किया तो 23,115 आ गया था। सिंपल सा था दोस्तों। अगला चलो, तो यहाँ पे आपका दूसरा सही है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे रागा में आपको मैथ आएगी, फिर रीजनिंग, फिर नॉट वर्बल क्वेश्चन, फिर जीके, तब जाकर आपका रागा पेपर 30 नंबर का बनता है दोस्तों। चारों आप लोगों को पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट करने चाहिए। ठीक है, चारों सब्जेक्ट, जैसे कि मैथ आपको एडवांस लेवल की आती है, एथमेटिक मैथ आती है, इसमें रीजनिंग आप लोगों की आती है। ठीक है, तो जीके है यही है कि जीके 7 नंबर तक आ जाती है, जिसमें कि आपके स्पोर्ट्स रिलेटेड और युद्ध से रिलेटेड, डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं जिसमें। ठीक है, और कौन सी राज्य किस सीमा में है, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। ये सब आप लोगों को पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, और लोक नृत्य कहाँ का है, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो हमने आपको सब टॉपिक वाइज भी कराया है। ठीक है, चलो तो आप लोगों को किसी का भी प्ले लिस्ट चाहिए तो बताना। 28 नंबर दिया गया। अब देखो क्या होगा, आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा इसमें आप लोगों को कितना बन पाया। इसमें सिंपल दिया है, एक शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या आपकी 31,250 रुपये दी गई है। सॉरी, 31,250 जनसंख्या है, तो 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, तो वही निकाल लीजिएगा सिंपल सा। A = P ब्रैकेट 1 + R/100, फिर पावर में T था, ये सूत्र होता है। तो चलो कॉपी में क्या है, आप लोग इसी में देखो, A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 और ऊपर T होता है, T मतलब समय। कोई N भी लिख देता है, N को भी समय से डिनोट कर देते हैं, तो T लिख लो, वैसे ज़्यादा बेहतर है। तो आपको कितना निकलेगा, P जो दिया गया 31,250 दिया है, 1 + R कितना दिया 4%, हमेशा रेट R जो रेट में दी जाएगी, मतलब परसेंटेज में। T आपका 3 वर्ष बाद, मतलब 3 दिया है, तो इसको सिंपल से आप लोग हल करोगे तो 35,152 आएगा। 35,152 सिंपल से सूत्र वाला क्वेश्चन था। अगला दिए, एक अर्धगोलानुमा टैंक की आंतरिक त्रिज्या 2.8 मीटर है, उसकी क्षमता लीटर में दोस्तों क्या होगी। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है, वो अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है। 2/3 πr³, यही सूत्र में केवल था, वो कुछ नहीं था। फिर से समझो, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³, तो 2/3 लिख दिया, फिर पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान कितना दिया है 2.8, तो 2.8 यहाँ पे कितना दिया है, मीटर में है। ठीक है, तो इसमें क्या आप लोगों को क्या करना है, 2.8 मीटर में, इसको आप लोगों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो अब 100 से भाग दोगे तो 100 से गुणा करोगे तो 280 आएगा, फिर उसकी पावर में 3 भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मीटर में है तो इसको उसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
चलो भाई, तो आपका आंसर दोस्तों कितना बनेगा, ध्यान समझ लीजिएगा। तो आपका आंसर बनेगा 4,59,00,000, 4,59,94,94,665 घन सेंटीमीटर आएगा, घन सेंटीमीटर। लेकिन हमें लीटर में ही केवल निकालना है। तो आप लोग क्या है कि 1,000 के पहले बिंदु लगा देंगे, मतलब कि लिख देंगे 45,994.665 आएगा। फिर 45,994.665, इनमें से कोई नहीं। अगला दिया गया, किसी ताश की गड्डी में शाही का बादशाह, बीबी एवं गुलाम खींचा जाता है तो शेष को अच्छी तरह मिला दिया जाए, बचे कुचे को मिला दिया जाए, तो किसी एक ताश को खींचने पर इसके बादशाह होने की क्या संभावना है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। 3 ताश थे, बीवी गुलाम और एक कौन सा था, बीवी गुलाम और हाँ शाही का बादशाह। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मतलब 3 ताश निकाले जा रहे हैं, 52 ताश होते हैं, 3 ताश निकाले जा रहे हैं आप लोगों को, बचे 49। अब उसमें क्या है कि तो एक ताश खींचने पर इसके बादशाह होने की क्या प्रक्रिया है। एक बादशाह तो पहले ही खींच लिया था, तो 3 बादशाह खींचने की क्या प्रक्रिया है। ठीक है, तो 3/49 कर सकते हो। पी ए बराबर होता है NE/NS। NE होता है जो अनुकूल परिस्थिति, जो प्रश्न के हिसाब से दी जाए। अनुकूल परिस्थिति दोस्तों 3 दी गई थी, क्योंकि बादशाह 4 में से एक पहले ही निकाल लिया गया था, शाही का बादशाह। बचे 3 बट्टे में, कुल टोटल आपकी अनुकूल परिस्थिति 49 ही बची थी, क्योंकि 52 में 3 निकाल लिए थे, शेष बचे 49। ठीक है, 3/49। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। शेष 3 ही बादशाह बचे थे, तो अभिष्ट प्रायिकता 3/49 हो जाएगी। थीटा का मान आपको ज्ञात करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आराम से करते हैं। 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो cos 3 थीटा बराबर कर सकते हो आप लोग 1/2 कर सकते हो। 2 नीचे चला गया। अब cos 3 थीटा बराबर, अब cos के पद में कोई 1/2 का मान क्या होता है बताइए। cos 60 बराबर होता है 1/2। cos कट गया, 3 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर 3 दूनी 6, मतलब थीटा बराबर 20 आएगा। थीटा बराबर 20 आएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। लिखा सही करती चिन्हों का प्रयोग करके प्रश्नों को उत्तर दें। ठीक है भाई, दे देंगे। तो 5 4 9, 5 चौके 20, 20 में 8 घटाया, 8 3 24, 24 में 6 घटाया, 8 6 48 में, 48 में आप लोग 9 घटा लेना, फिर आप लोग कितना आएगा 39 आएगा। समझ गया, वो गुणा करके माइनस कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी। अगला दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। भाई हमें बता दो क्या आ सकता है। 3 चौके 12, समझ में आ गया। चलो देखो क्या है। 3 चौके 12, 4 से गुणा किया गया, फिर 4 जोड़ दिया, फिर 4 से गुणा कर दिया, फिर 4 जोड़ दिया, अब 4 से गुणा होगा, 8 4 गुणे 4 कर लो, 8 चौके 32, तो शायद 272 सही है, बिल्कुल 272 आएगा। 8 चौके 32, 2 3 आंसर 8 सर 6 चौके 24, 24 3 27। ठीक है, 8 छंग 72 हमने कर लिया था, 8 छंग 72 नहीं करना था क्योंकि। ठीक है, अगला दिया गया है, कैमरे में सदैव होता है। दोस्तों क्या होता है भाई, हमें बताओ। कैमरे में सदैव लेंस होता है। जिस प्रकार मोम का संबंध ग्रीस से होता है, उसी प्रकार दूध का संबंध किससे होता है, तो उसका दूध का जो संबंध होता है दही से होगा। ठीक है, इसमें गलती मत करना। अगला दिया गया है 36 नंबर प्रश्न दिया गया है, 1 3 3 तीर। अब शायद एक के बाद 3 हुआ है, तो शायद 5 होगा, और 5 के बाद में शायद रुकेगा, 1 के बाद में इसमें 2 जुड़ा है, अब 2 के बाद में शायद इसमें 3 जुड़ेगा, तो 3 जुड़ेगा, तो शायद आप लोगों का 6 होना चाहिए था, लेकिन क्या होगा इसका देखते जरा। चलो ऐसे होगा, पहले में 2 जुड़ा है, फिर आपका 1 जुड़ेगा, मतलब 1 2 3 4, फिर आपका 2 जुड़ेगा, मतलब 4 के बाद 6 लाइन है। बिल्कुल सही किया। ठीक है, तो 4 तीर बनेंगे दोस्तों। आप लोगों ने साथ गलत कर दिया होगा, 1 2 3 4। देखो पहले में 2 तीर बढ़े, तीसरे में 1, फिर दूसरे में 2, समझ गए हो गए, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे 4 बनेंगे। 4 तीर किस में दोस्तों, राइट ऑप्शन दूसरा है। ये क्वेश्चन घुमाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आप लोग कर लोगे। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही सही रहेगा। अब 37 नंबर श्रृंखला का अगला क्षेत्र क्या होगा। चलो ठीक है, इसमें क्या है भाई, ये कि ये बिंदी क्या कर दी गई, इधर ले आए, एक अंक छोड़ के एक के बाद बिंदी ले आए, फिर एक को छोड़ के इधर फिर बिंदी ले आए, फिर एक को छोड़ के बिंदी इधर ले आए। तो अब ये इसको छोड़ के बिंदी आपकी किधर आनी चाहिए बताइए। 37 नंबर प्रश्न है, तो अब इसकी बिंदी दोस्तों इधर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका तीसरा बनेगा। गलत मत करना आप लोगों ने। ठीक है, इसमें क्या बिंदी का ही खेल है, क्योंकि क्या होगा देखो, ये बिंदी इधर है, तो इसमें एक खाना छोड़ के एक में आई, एक खाना छूटा। अब दूसरे में क्या है, 1 2 3, दूसरे में क्या है, ये एक खाना छूटा फिर 2, तो दूसरे में दोस्तों कितने खाने छोड़े इसने, दूसरे में क्या है कि 2 खाने छोड़े हैं, और तीसरे में क्या है। 37 नंबर प्रश्न दिया गया श्रृंखला का अगले चित्र आपको बताएं। देखो ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना, नहीं तो आप पक्का गलत कर दोगे। देखो ये जो बिंदी है, अच्छी बात है, ये कितना ही निकल रही, 2 खाने। ठीक है, तो इसमें दूसरे नंबर पे आई है।
अब ये क्या, ये आपकी फिर एक पीछे भी जा रही है, एक खाना पीछे जा रही है, फिर एक खाना ये पीछे चलेगी, यहाँ से फिर ये इधर आ गई ना, एक खाना पीछे, फिर यहाँ थी जैसे मान लो, फिर ये दूसरे खाने पे आ गई। मतलब ये 2 आगे बढ़ रही है और एक पीछे बढ़ रही, फिर 2 आगे बढ़ रही, अब एक पीछे रहेगी, अब एक पीछे रहेगी, समझिए एक पीछे रहेगी, तो एक पीछे रहेगी तो मतलब यहाँ पे तीर बनेगा। आप समझ गए होंगे, तो राइट ऑप्शन तीसरा बनेगा। किसको किसको समझ में नहीं आया उसको समझ में आ जाएगा। अब देखो मतलब बिंदी है जो 2 दूसरे लाइन पे जा रही है, यहाँ पे आ गई, अब फिर एक पीछे भी हो रही तो अब इधर आ गई, यहाँ मान लो यहाँ थी तो अब एक पीछे तो यहाँ आ गई, फिर यहाँ थी मान लो तो अब यहाँ पे जैसे थी, तब फिर 2 आगे गई तो 1 2 दूसरे नंबर फिर आगे चली गई, अब फिर पीछे होगी, 2 आगे और 1 पीछे हो रही है। अब सिंपल सी बात थी, तो तीसरा सही है। 38 नंबर प्रश्न दिया गया भाई, इसको भी बता दीजिए क्या होगा। हाँ, संगत चुनना है, तो मेरे हिसाब से तीसरा या दूसरे में कोई होगा। तीसरा ही है। क्यों है? क्योंकि है, देखो इसमें क्या है कि ये देख रहे होंगे आप लोग, ऐसे कर लो, देखो ये 2 है, 1 मिनट कहाँ गया, ये है पहले में, ये दूसरे में, अब इसको यहाँ पे ये आपका बीच ही में है, इसको ये बदला ही नहीं गया, तीसरे नंबर में क्या है, ये बदला ही नहीं गया। और आपको ये भी, और इसमें तीसरे में क्या काफ़ी गलती है, और ये आप लोग क्या किया गया है, ये जो आकृति जो बनी है 2 2 ये समान है, मतलब ये 2 लास्ट बार तो ये भी 2 लास्ट बार होगी, अगर ये बीच में तो ये भी बीच में ही होनी चाहिए, लेकिन ये किनारे कर दी गई थी, तीसरे में ही गलती है। अब दिक्कत तो होगी नहीं आप लोगों को, ठीक है। अब ये जो है, ये जो लाइन तीर, ये जो सिंपल सा तीर है, ये ऊपर की ओर उठा है, इसमें क्या नीचे की ओर तीर आ गया, उन सभी में ऊपर की ओर तीर है, लेकिन इसमें नीचे की ओर, इसमें काफ़ी गलतियाँ थी, तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते थे। अगला दिया गया, आप इसको बताइए क्या संबंध स्थापित करना है आप लोगों को, बताइए। 39 नंबर का दूसरा सही है। इसमें कुछ नहीं, इनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो तोड़ मरोड़ के अलग अलग कर दिए। इसके जो 4 ये हैं बार, वो 4 यहाँ उठा दिए, बिंदी उठा के यहाँ रख दी, और ये 4 जो लाइनें इसकी उठा के यहाँ रख दी गई हैं। इन 4 चित्रों का अलग, मतलब त्रिभुज, मतलब ऐसा किया गया है। अब ये जो लाइनें हैं, ये 3 जो तीर है वो यहाँ पे 3 तीर हैं, ठीक है। इसमें तो 4 तीर थे इसलिए गलत हो गया। अब यहाँ 2 त्रिभुज इसलिए ये गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि 3 लाइनें थी, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 लाइनें हैं, ये बिल्कुल सही है। और इसमें क्या है कि 1 मिनट, और ये जो अंदर ये छोटी सी त्रिभुज दिया था, इसकी छोटी छोटी ये लाइनें हैं जो कि आपकी इसी में मैच कर रही हैं और पहले में नहीं मैच कर रही हैं, ठीक है। पहले आपकी ऐसी जा रही है, ठीक है, आपकी रो वाइज जा रही है, इसमें कॉलम वाइज जानी चाहिए थी। अगला देखते हैं। चलो यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा लीप ईयर है, तो जिससे 4 से भाग सन में चला जाए पूरा पूरा, ठीक है, वो लीप ईयर होती है। ये सब जिस यहाँ पे 4 है, लास्ट में 4 से भाग चला जाएगा, और इसमें 29 की फरवरी होती है, एक साल में 366 दिन होते हैं, इसे लीप ईयर ही कहते हैं। सिंपल सा, 4 से भाग चला जाए तो लीप ईयर होती है, 29 फरवरी हो जाती है, वैसे तो 28 रहती है। और 4 साल में एक बार ऐसा जरूर होता है, क्योंकि 4 4 का भाग चलता है ना, 4 साल में एक बार लीप ईयर जरूर आती है आपकी। विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? 42 नंबर प्रश्न का 1904 ईस्वी में। नवी योजना का कार्यकाल क्या था? नवी योजना का कार्यकाल 43 नंबर का तीसरा हो जाएगा, 1997 से 2002। एक खगोलीय दूरी, इनके बीच की दूरी आपको बतानी, 44 का दूसरा, पृथ्वी का सूर्य से। अगला देखते हैं। चलो अगला दिया गया, शाइलॉक शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? तो वो आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ठीक है। देश का पहला ऑनलाइन समाचार पत्र कौन सा था? तो 46 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होगा? दूसरा, द न्यूज टुडे। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? ये दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। राष्ट्रपति। कंप्यूटर का सम के जो चिप्स होती है, आईसी चिप्स होती है, समानता किसकी बनी होती है? दोस्तों 48 नंबर का चौथा, सिलिकॉन की। बैंक वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऋण देता है, अच्छी बात है, तो वाणिज्यिक बैंक होता है जिसमें ऋण देता है। सुहार्ता किस देश के राष्ट्राध्यक्ष थे? सुहार्तो सॉरी, तो 50 नंबर का दूसरा, इंडोनेशिया थे। दोस्तों यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम पैटर्न द्वारा राघव पेपर लिया था, जिसमें आपके मैथ के क्वेश्चन थे, और फिर मैथ के काफ़ी क्वेश्चन, लगभग 7-8, तो 8 नंबर के मैथ के क्वेश्चन आपके बनते ही हैं, ठीक है। मैथ आपकी 8 नंबर की बनती है, और रीजनिंग है 8 या 9 नंबर की आती है, जीके 7 या 8 नंबर की आती है, और नॉर्मल पर 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 30 नंबर का पूरा पेपर होता है दोस्तों। यहाँ पे 30 क्वेश्चन हमने आपको हल कराए हैं, तो इसी बात में वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोगों को पता है कि मेहनत तो लगती होगी पढ़ाने में, तो भाई इसी बात में थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करिएगा। आप लोगों को करना ही क्या है, केवल एक छोटा सा लाइक करके चले जाइएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शेयर हो सके तो प्लीज़ कर लीजिएगा। शेयर के लिए मैं तभी नहीं कहता हूँ कि आप लोग शायद शेयर नहीं कर पाते होगे, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एयरफोर्स की यहाँ पे चैनल की तैयारी कराई जा रही है आपको, वाई ग्रुप और अक्षय ग्रुप की, ठीक है। तो मैंने काफ़ी वीडियो कराए हैं, अगर आपको प्ले लिस्ट चाहिए तो कमेंट बताना, प्ले लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी।